मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। पूजा पूजा, अरे बच्चों, अरे पोपट आ गया। रुको रुको भाई रुको। क्यों क्या पोपट अंकल? अरे मेरा स्वागत नहीं करना है, पूजा का करना है। सारी तैयारी हो गई? हाँ डोंट वरी पोपट अंकल, सारी तैयारियां हो चुकी है। पूजा आंटी के आते हम धूम मचा देंगे। अरे वाह, लगता है पूजा आ गई। ओ, आ गई पूजा। वेलकम वेलकम। ओके, थैंक यू। पूजा, वेलकम टू गोकुल धाम सोसाइटी। पोपटलाल जी, ये सब क्या है? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ, मैं तो नई उभरती पत्रकार हूँ। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में सिर्फ सेलिब्रिटी को नहीं, हर पल को सेलिब्रेट करते हैं। यस, हम यहाँ पर गम को कम करते हैं और खुशियों को डबल करते हैं। सही बात है। वाह, और आप तो हमारे सुपर डुपर गेस्ट हो। एक्चुअली हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में जो भी पहली बार आता है तो उनका इसी तरह से धमाकेदार स्वागत होता है। हाँ, यस, ओह हाउ स्वीट, आई एम सो लकी। अच्छा, मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये हमारी सोसाइटी के रॉक स्टार्स, हमारी टप्पू सेना, पिंकू, हेलो, गोगी, सत श्री अकाल, गोली, हेलो, और टप्पू, हेलो। हेलो। और ये हम सबके चहीते अब्दुल मियाँ, हेलो। हेलो, सलाम। ये हमारे आदरणीय चाचा जी, चंपक चाचा। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। पोपट भाई, भाभी बहुत संस्कारी है। पूजा, ये है डॉक्टर हाथी, हम सबकी सेहत का ख्याल रखते हैं। हेलो। हेलो हेलो। आज के समय में डॉक्टर पास में रहते हो तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है। थैंक यू। अरे हाँ भिड़े, हाँ, ये भिड़े जी हैं, हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी। जी, पूरा नाम है आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और पूरी सोसाइटी की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत हो चुका है, आपका लगता है। हो गया। बहुत प्यारी है आपकी सोसाइटी। सिर्फ सोसाइटी नहीं पूजा जी, यहाँ पे रहने वाले भी बहुत प्यारे हैं। पूजा, ऊपर घर पर चले? हाँ चलिए। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, चलेगा ना? हाँ चलेगा। आओ प्लीज आइए, आ जाओ। थैंक यू। चलो। ये दोनों की जोड़ी जम रही है कि नहीं? चलो बच्चों, मैं घर पर हूँ। पोपट और पूजा बेटी नीचे आए तो मुझे बुलाना। अरे चाचा जी रुकिए ना, अभी थोड़ी देर में बात पक्की हो जाएगी तो आशीर्वाद लेने के लिए नीचे आ ही जाएंगे ना। हाँ दादाजी, आप हमारे साथ यहीं रुकिए। वो क्या ना, पूजा आंटी को इंदौर के लिए फ्लाइट भी पकड़नी है तो उन्हें लेट हो जाएगा फिर। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं यहीं नीचे ही रुकता हूँ, ठीक है? हाँ। चल तेरे घर के बाहर बैठते हैं। हाँ आइए, आओ। हाँ चलो। आओ पूजा, आओ, वेलकम। आओ ना प्लीज, आओ। ये है पत्रकार पोपटलाल की छोटी सी दुनिया, मेरा घर। इसमें तुम्हारा दिल से स्वागत है। वाओ पोपटलाल जी, आपका घर वाकई में बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये मेरी गोकुलधाम की बहनें हैं, ये अंजलि भाभी। नमस्ते पूजा। माधवी भाभी। नमस्ते। बबीता जी। हाय, नमस्ते। कोमल भाभी और रोशन भाभी। नमस्ते। नमस्ते सैफ जी। और बहनों, ये मिस पूजा है, तूफान एक्सप्रेस के इंदौर ब्रांच में काम करती है। नाइस टू मीट यू। पोपट भाई। हाँ? परफेक्ट। क्या परफेक्ट है? वो एक्चुअली पोपट भाई बोल रहे थे कि आप काम के मामले में बहुत परफेक्ट हो। हाँ, सिर्फ मैंने बोला था।
ये तो सब इनकी वजह से, इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं। अच्छा आप लोग बैठ के आराम से बातें कीजिए, हम आपके लिए चाय कॉफी नाश्ता लेकर आते हैं। ओके थैंक यू। आइए बैठ। बैठो ना। आपकी सोसाइटी में सब कितने कोऑपरेटिव है। हाँ हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी। कोई अगर एक बार यहाँ आ जाए ना, फिर उसे वापस जाने का मन नहीं करता है। सच में मेरा तो अभी से दिल कर रहा है कि यही रह जाओ। आज बहुत बड़ा दिन है, आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हाँ वो तो है, बस अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। हो जाएगा चाचा जी, पोपटलाल की बहनें महिला मंडल बैठा है ना ऊपर, वो तय कर देंगी सब। हाँ सही बात है। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग सब भी ऊपर ही चलते हैं, वैसे भी बोर हो रहा है। ऊपर बहुत नाश्ता होगा, चलिए ना प्लीज। ए गोया, वहां पे जाके तू खाएगा ना तो पूजा आंटी तुम्हें देखेगी तो डर जाएगी। हाँ? मेरा मतलब है नर्वस हो जाएगी ऐसे देख के। सही बात है बेटा, आज बस रिश्ता तय हो जाए, फिर तो हर रोज पार्टी है। और ऊपर जाने की जरूरत नहीं है गोया, वो लोग नीचे आते ही हो। और वैसे भी आधी बात तो हो चुकी है और आधी बात करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर पूजा आंटी को इंदौर भी तो जाना है। पूजा और लो ना, और लो। अरे लो ना प्लीज। थैंक यू। नहीं पोपट बाबूजी ने खुद तो कुछ खाया ही नहीं, कब से उसको ही खिला रहे। ये पूजा जी से नजर हटेगी तो पेट पूजा करेंगे ना। वैसे एक बात है, आपकी गोकुलधाम में भी इंदौर की तरह खाने की बड़ी वैरायटी है। ऑफ कोर्स। क्यों नहीं होगी? हमारा गोकुलधाम अपने आप में पूरा मिनी इंडिया है। यस, मुझे पता है। मैंने पता किया है आपकी गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में। यहाँ सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। अरे पूजा जी, जिस काम के लिए आप मुंबई आई थी वो काम हो गया? हाँ, मेरा ऑफिस का काम तो हो गया है, लेकिन मेरा एक पर्सनल काम अभी भी बाकी है। अच्छा। लेकिन आप तो आज वापस जाने की बात कर रही है, तो उसके पहले तो आपको पर्सनल काम निपटाने चाहिए नहीं का? हाँ। अभी पर्सनल काम करने ही तो आई हूँ। हाँ तेज। पोपटलाल जी, मुझे आपको थैंक्स कहना है। आप मेरे लिए बहुत लकी है। पता है, आज मैं यहाँ पर आई और मेरा प्रमोशन हो गया। मुझे इंदौर ब्रांच का हेड बना दिया गया है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, उसके लिए बधाई देना तो रह ही गया। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस पूजा। थैंक यू। अरे पोपटलाल भाई, मुंह मीठा कर लो। मुंह मीठा करो। अरे नहीं, एक तो लेना ही पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, एक तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा आप इतना कह रहे तो ले लेती हूँ। पूरा वाओ, बहुत बढ़िया रसगुल्ले। थैंक यू। हमारी पोपट भाजी ना एकदम लकी है, लकी। और मैं भी लकी हूँ कि मेरा इनसे मिलने का संयोग हुआ। हो मौका। चले। पोपट भाजी कब से सिर्फ देख ही रहे हैं नहीं? बोला मुद्द्याचं तर बोला लवकर। अमिका म्हणते आप लोग बातें कीजिए, हम लोग अंदर हैं नहीं का? हाँ, बैठिए। पोपटलाल भाई, पोपटलाल भाई, एक मिनट। एक्सक्यूज मी। पोपटलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या? ऐसे कब तक देखते
मेन बात कब करेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं? अरे आप बोलना शुरू करो, बात अपने आप चालू हो जाएगी। ब्रेक द आइस मैन। अच्छा, आराम से बातें कीजिए और हम मजे से अंदर से सुनेंगे। गुड्डिया बोला पोपट भौजी, और जैसे ही शादी की बात होती है ना, शगुन का नारियल लेकर हम लोग आ ही रहे। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं नारियल लेकर आती हूँ। पूजा, कुछ कहो ना। क्या कहूँ? दिल की बात, तुम्हें अपने दिल की बात मुझसे कहनी थी ना? यस यस, बताती हूँ। लेकिन वो बात बताने से पहले मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। अरे नहीं 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 पूजा, नहीं नहीं नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं। ओके भाई आदित्य, हाँ बहुत संस्कारी है, पोपट भाई के लिए परफेक्ट। मैं इन सब बातों में नहीं मानता। बैठो बैठो, प्लीज बैठो। पति के पैर को नहीं, उसके दिल को छूना चाहिए। पोपटलाल जी, आपकी यही बात तो कितनी खास है। आप बहुत अनोखे, सबसे अलग। थैंक यू पूजा। मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी नजर में स्त्री पुरुष से किसी बात में कम नहीं है। आज की नारी ने अपने आप को घर की 4 दीवारियों में सीमित नहीं रखा है। घर से बाहर निकलकर कितनी प्रगति की। मैं तो मानता हूँ कि स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, हमारा समाज अधूरा है। स्त्री माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है और जीवन संगिनी भी। वाह वाह पोपटलाल जी, आपके विचार कितने महान हैं। आपके विचार, शब्द इतने प्रगतिशील होते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आपके विचार आपके काम में भी झलकते हैं। आपका काम के लिए कमिटमेंट काबिले तारीफ है। आपके काम में कितनी बारीकी होती है। पर वो तो रखनी ही पड़ेगी ना। हर पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो सच बाहर कैसे आएगा? पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है। वाह, दिल करता है आपकी बात सुनती ही जाओ, सुनती ही जाओ। एक बार शादी करके घर आ जाओ, फिर जिंदगी भर ऐसी बातें सुनाता रहूंगा। लगता है इस बार बात पक्की है। चलो चलो चलो, उसको बात तो बोलने दो। और कुछ बोली ना पोपटलाल जी? हाँ हाँ, पत्रकार को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, वरना आजकल तो लोग कुछ भी छापते हैं। सच्चा पत्रकार ही सच को सामने लाता है। करेक्ट। 2 साल पहले आप इंदौर आए थे ना लेक्चर देने, मैं ये काम तभी करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई थी। फिर पिछले साल लॉकडाउन आ गया, तभी मुंबई नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस बार तुम मुंबई आई हो, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। पर तुम क्यों रुक गई? बोलो ना, जो दिल की बात कहना चाह रही थी वो कहो ना। पोपटलाल जी, मैं इस घड़ी का कब से इंतजार कर रही थी। मैं सच कहूँ तो, दिल से कहूँ तो, मैं हमेशा से आपको चाहती थी। और कहना चाहती थी कि आई रिस्पेक्ट यू। आप मेरी गुरु हैं। अरे इसमें गुरु क्या? मैंने कहा ना, स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं। वो जो भी है, मैंने एक बात तय कर ली है। मैं भी आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। मैंने भी आपकी तरह काम को अपना पति मान लिया है। मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारे दिल की बात। मेरे दिल की बात यह है कि आपकी तरह मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी। क्या? क्या हुआ? नारियल गिरा। नहीं, मतलब नारियल? चटनी के लिए नारियल आई थी। पूजा, ये क्या बोल रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? दिल की बात तो ऐसी थोड़ी होती है। नहीं नहीं, मजाक नहीं है। आप कुंवारे रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे तो ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आप मेरे रोल मॉडल हो, मेरी प्रेरणा हो। आज सुबह की बात ले लीजिए, मैं आपका इंतजार कर रही थी,
लेकिन आप आम का आर्टिकल कंप्लीट करके ही आए। ये कमिटमेंट होता है। आपने जैसे अपना निजी जीवन, अपना सांसारिक जीवन पत्रकारिता को समर्पित किया है, वैसे ही मैंने भी पत्रकारिता पर अपना जीवन न्यौछावर किया है। मैं भी आपकी तरह सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। भगवान, ये तो नैया डूब ही गई। क्या? हाँ। अरे तुम गलत सोच रही हो। मैं तो मुझे पता है, इस निर्णय का पालन करने के लिए बहुत दृढ़ मनोबल चाहिए, लेकिन आप मेरे आदर्श हैं। आप ये कर पाए हैं तो मैं भी कर पाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं। अरे आपको पता है, जब आप 2 साल पहले इंदौर में लेक्चर देने आए थे, मेरे साथ ऑडियंस में बैठी 8-10 लड़के आपके पीछे लट्टू हो गई थी। अच्छा। सब की सब आपसे शादी करना चाहती थी, मगर मैंने उन्हें रोका था। इस हिसाब से तो पोपट भाई की शादी 2 साल पहले हो गई होती। आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि आप अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। आपने जर्नलिज्म को ही अपनी पत्नी मान लिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो ताकि मैं कुंवारी ना रहूं। आप मेरी खुशी चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। मैंने भी आपकी तरह तय कर लिया है। जैसे आपकी पत्नी पत्रकारिता है, मेरा पति भी पत्रकारिता होगा। अरे पोपटलाल जी, पोपटलाल जी, अरे ये लीजिए पानी। पीछे पीछे चली जाएगी हिचकी, अभी पानी पीजिए। हाँ। अरे आपको पता है, 1-2 लड़कियां तो आपके पीछे मुंबई आने वाली थी। मैंने उन्हें रोका। मैंने उन्हें समझाया कि पोपटलाल जी की जिंदगी में जर्नलिज्म के अलावा और किसी की जगह नहीं है। मुंबई जाके कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई विचलित करे। आपने अपने काम के लिए सब कुछ त्याग दिया है, वरना आप जैसा इंसान कुंवारा क्यों रहेगा? बहुत समझाया तब जाके वो लड़कियां मानी, वरना पिछले साल ही शादी हो जाती आपकी। कितना नुकसान होता देश का। मैंने बचाया आपको शादी से। मतलब इस छोकरी की वजह से हमारे पोपट भाई कुंवारे रह गए। ठीक है गुरुजी, तो मैं चलती हूँ। आप हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर रखना। आप हमेशा मेरा सूरज बनना और मुझे रास्ता दिखाते रहना। मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं पूजा, रहने दो। अरे नहीं, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज रहने दो। नहीं नहीं, मैं आशीर्वाद लेकर रहूंगी। अरे पूजा, रहने दो, रहने दो। आपका आशीर्वाद मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। और मेरा जीवन सूना हो गया। पूजा जी को सच बताना होगा, ये तो कुछ अलग ही सोच रही है। हाँ। तो मैं चलूं, मुझे देर हो रही है। ओके पूजा, खुश रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बेचारे पोपटलाल भाई कब से आस लगाए बैठे हैं। हाँ, हमारे बोलने से शायद कुछ तो बात बन जाए। हाँ। चलो पूजा चली जाए, उसके पहले सच बता दे। चलो। पूजा जी, हमें आपसे कुछ बात कहनी है। सच ये है कि माधवी भाभी, हाँ बोलिए ना। वो मेरी बहनें तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहती हैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अरे हाँ पोपटलाल जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, नीचे गाड़ी में। आप भी चलेंगे मेरे साथ? ओके। मैं पूजा को छोड़कर आता हूँ। पोपट भाई, तुमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हाँ, आज तो पोपट भाई का दिल ही टूट गया होगा। बहुत टाइम लग गया ना इनको। हाँ। अरे भाई शादी तय करनी है, टाइम तो लगेगा ना। सही बात है मेरे मास्टर, ये कोई आचार पापड़ की डिलीवरी थोड़ी ना है कि आचार दिया, पैसे लिए और हो गया।
ये सब बातों में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बड़े भाई। नहीं, वो तो क्या है, पूजा जी को फ्लाइट पकड़नी है ना इंदौर की, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, हो जाएगा सब। वैसे अब तक तो सब तय हो गया होगा। देखना, अब भी पोपट अंकल हमें ऊपर बुलाएंगे या तो वो खुद पूजा आंटी के साथ नीचे आके दादाजी के आशीर्वाद लेंगे। लो पोपट भाई आगे। क्या हुआ पोपट अंकल, आपने ढोल क्यों बंद करवा दिया? हाँ, वो सब बाद में बताता हूँ, अभी वो पूजा जी की फ्लाइट है, इनको लेट हो रहा है। पोपटलाल जी अब बस 1 मिनट। हाँ हाँ। ये लीजिए आपके लिए रिटर्न गिफ्ट गुरुजी। गुरुजी? बेटा गुरुजी? हाँ चाचा जी, जब ये पहली बार इंदौर लेक्चर देने आए थे तो मैंने इन्हें पहली बार सुना और देखा था। तब से मैं इनसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि मैंने इन्हें अपना गुरुजी मान लिया। ये मेरी रोल मॉडल है, मेरी आइडल है। ओहो, पूजा चलो, ट्रैफिक में लेट हो जाएगा भाई, तुम्हारी फ्लाइट है। तुम चलो, मैं इनको बाद में बता दूंगा। जी बाय बाय बाय। बाय पूजा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय बाय बाय। क्या हुआ पोपटलाल? ये तुम्हें सुनिए जी कहने की जगह गुरुजी कहकर क्यों चली गई? समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है ये तो बता। अरे पोपटलाल, तुमने बोला था ना कि पूजा जी तुमसे कुछ शादी की बात करना चाहती है। हाँ, उसी ने कहा था, शादी को लेकर उसके विचार मेरे विचार जैसे ही हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पूजा को लगता है कि पत्रकारिता के लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैंने पत्रकारिता को अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो भी मेरी तरह कुंवारी रहकर अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित करना चाहती है। हुआ यूं कि ओहो, मतलब पत्रकार पोपटलाल कुंवारे पोपटलाल के आड़े आ गया। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। पोपट बेटा, एक बात कहूं, ध्यान से सुनना। समझ के हमारे हाथ में एक ग्लास है, जो आधा खाली है और आधा भरा हुआ। लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो ग्लास आधा खाली है, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा ग्लास आधा भरा हुआ है। करेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सही बात है चाचा जी, मैं सकारात्मक ही सोच रहा हूँ। शादी होते होते रह गई, इस बात का दुख तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि पूजा जैसी होनहार पत्रकार मुझसे प्रेरणा लेती है, मुझे अपना गुरु मानती है। मेरे लिए गोल्डन क्रो अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है। शाबाश। सही बात है, खुद की जिंदगी में उजाला करे ये तो सामान्य बात है, पर जो दूसरों की जिंदगी में उजाला करे वो असामान्य घटना है। करेक्ट।
पति तो सभी बनते हैं पोपटलाल, लेकिन किसी का गुरु बनना बहुत बड़ी बात है। जब दिन ढलता है और सूरज डूबता है तो सबको लगता है कि दुनिया डूब गई, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ कुछ पल के लिए दुनिया घूम गई होती है। एब्सोल्युटली। अगले दिन सुबह नई शक्ति, ऊर्जा और उमंग के साथ सूरज उगता है। मैं भी डूबा नहीं हूं, मेरी शादी होगी और ऐसी होगी कि दुनिया देखती रहेगी। क्या बात। वाह 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 पोपट अंकल, आपके हौसले को सल्यूट है। आप सच में एक इंस्पिरेशन हो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को हंसी नहीं आ रही है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। यहाँ खाने को नहीं मिल रहा और लोगों को लग रहा है कि मैं उपवास कर रहा हूं। और एक बात, आज के बाद लेक्चर देना कैंसल। लड़कियां गलत समझ लेती है। वैसे पोपट अंकल, उन्होंने आपको गिफ्ट में क्या दिया वो खोल के तो देखिए। हाँ हाँ। अच्छा देखता हूँ। हाँ। चाचा जी जरा। अरे आम दिया। लगता है ये आम मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह से आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, अब इस आम को खाने में भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे डेफिनेटली दे देंगे। भाई ये आम सबके घर में बटेंगे। अब्दुल भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बोले ना। जरा सबके घर में थोड़े थोड़े आम दे देना और थोड़े खुद भी रख लेना। ठीक है। लाइए चलिए। चलिए अब चलता हूँ, फिर से मैरिज ब्यूरो की साइड देखनी पड़ेगी। एक सेकंड पोपट बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुझे हमेशा हे डिब्बे ऐसा बोलता रहता हूँ ना, लेकिन असल में तो तू गुणों का पिटारा है, पिटारा बेटा। चाचा जी पोपटलाल से एक बात तो सीखने जैसी है। क्या? कंसिस्टेंसी, सातत्य, हमेशा प्रयत्न करता ही रहता है। हाँ बिल्कुल पोपटलाल, तुम तो हमारे हीरो हो, हीरो। यस। देखना पोपट बेटा, तेरी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। अरे पोपटलाल एक मिनट भाई, हमारे पोपटलाल जी आज किसी के गुरु बने हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ? तो सत्कार तो बनता ही है। हाँ? बिल्कुल। चलो। थैंक यू। चलिए चलता हूँ। अब्दुल भाई ये हाँ मला काय वाटतं, पोपट भाऊजी को हमें संभालना पड़ेगा। क्या है वो दिखाते नहीं है, लेकिन ना दुख ऐसे अंदर छुपा के रखते हैं, नहीं कहा? करेक्ट, सो ट्रू। वो अंदर से कितनी भी दुखी क्यों ना हो, ऊपर से हमेशा हंसते रहते हैं। आज तो वरी पट्टी बनने जा रहे थे, गुरु बन के रह गए। इस बार तो पोपट भाई को बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा। हमें किसी भी तरह उन्हें निराश होने से बचाना है। हाँ। पोपट भाऊजी सॉरी, जो भी हुआ हो। अरे क्या हुआ है? जो हुआ सो हुआ, इसमें आप सब इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी है? अरे मैं जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहने वाला। आप लोगों ने देखा नहीं, लड़कियां मुझसे बहुत इंप्रेस होती है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो चलता है। थैंक गॉड आप उदास नहीं हो। मेरी जिंदगी का फंडा है, जो हो जाता है उदास वो बन जाता है दास, और जो रखता है आस वो हमेशा रहता है खास। वाह क्या बात। लेकिन पोपट भाई आपने चुप रह के ना बहुत बड़ी गलती की। करेक्ट, पूजा जी आपको गुरु मानती थी, आप जो भी बोलते वो चौकस करती। हाँ पोपट भाऊजी, आप हकीकत बता देते ना तो बात बन जाती। हाँ पोपट भाई, पूजा जी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट थी। हाँ अगदी लक्ष्मी नारायणाचा जोडा। पोपटलाल भाई, आपने हमें रोका क्यों? मैंने रोका क्योंकि पूजा को मुझसे नहीं
मेरी पत्रकारिता से प्रेम था। अगर मैं सच बता देता तो उसका भरोसा टूट जाता। वो मुझसे तो प्यार नहीं करती, लेकिन शायद पत्रकार पोपटलाल भी उसके दिल से उतर जाता। प्यार के चक्कर में इज्जत गवा देता। वाह वाह पोपट भाऊजी, कितनी ऊंची सोच है आपकी। आपके लिए तो आपके विचारों जैसी ऊंची लड़की बनी होगी। हाँ पोपट भाई, आप इतने स्पेशल हो ना, देखना भगवान ने आपकी वाइफ भी इतनी स्पेशल बनाई होगी। सर्वगुण संपन्न बीवी मिलेगी आपको। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, वैसे आपके सबर का फल बहुत 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 मीठा होगा, मेरे लौकी के हलवे की तरह। जब मिसेस पोपटलाल गोकुलधाम में आएगी पूरी दुनिया हिल जाएगी। चलते हैं। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अरे डे में भी कहते हो थैंक यू भी। बाय। चलो भाई पोपटलाल, फिर से जिंदगी का वही चक्कर शुरू। अभी खोज जारी है। दोस्त, क्यों दोस्त, बहुत खुश हो ना? फिर कुछ और महीने दूल्हा बनकर खड़े रहो, लेकिन ये मत समझना कि उम्र भर तुम ये शेरवानी पहन पाओगे। बहुत जल्द मैं शादी करूंगा, देख लेना। घंटी बजी, मतलब बात सही है। भिड़े? हाँ बोल भिड़े। हाँ पोपटलाल, गोकुलधाम की पुरुष मंडली लाइन पे है। हम सब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे भाई, तूने क्या मेरी शोक सभा रखी है? अरे नहीं 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 पोपटलाल, ये बात नहीं है। हम सब लोग तुम्हें बस सांत्वना देना चाह रहे हैं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अब बार बार फोन करके मुझे दुखी मत करो। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। ओए पप्पू, ए हुई ना गल। वो जैसे गड्डी टायर के बगैर अधूरी होती है, वैसे हर मर्द औरत के बगैर अधूरा होता है। और तू दिल छोटा ना कर, वो तेरे लिए कोई ना कोई टायर जरूर, मतलब कोई ना कोई लड़की जरूर इंतजार कर रही होगी। अरे भाई सोडी, कैसे उदाहरण दे रहे हो भाई? किसी गाड़ी में 2 टायर होते हैं, किसी में 4 टायर होते हैं, तो क्या पोपटलाल 4 शादी करेगा? देखो पोपटलाल, तुम इतने भी नसीबदार नहीं हो कि पूरी जिंदगी खुश रहो। मतलब भाई, एक न एक दिन तो भगवान तुम्हारी शादी करवा ही देंगे। और जैसे ही शादी हुई कि आजादी खत्म। और आजादी खत्म मतलब समझते हो ना? सही बात है। उसके बाद जो बीवी बोलेगी वही करना पड़ेगा। शादी होते ही छाता लेकर तुम्हारा यहाँ वहाँ घूमना बंद। कंजूसी करना बंद। बीवी जो बोलेगी वो लाकर देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो बालकनी में सोना पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो ये सब करने को तैयार हूँ, बस एक बार बीवी आए तो। आ जाएगी पप्पू, आ जाएगी, सबर रख। बहुत जल्दी प्रजाई जी आ जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। आप सब है तो मुझे कोई दुख बड़ा नहीं लगता। अरे हाँ, आज रात को सोडा शॉप की बजाय मेरे घर पर मिलते हैं, यही पार्टी करते हैं। वो पार्टी शाटी वाली पार्टी? अरे नहीं, सिर्फ सोडा की पार्टी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, मिलते हैं पोपटलाल के घर पे और करेंगे सोडा पार्टी। ओके, बाय। हाय अंजलि। How flowers, how romantic. तारक, you know I love flowers. Love you. अंजलि, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये मैं पोपटलाल के लिए लेके आया हूँ। पोपटलाल के लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आज बात पक्की हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा पोपटलाल की जिंदगी में। तो मैंने बुके पहले ही मंगवा लिया था। मैं जल्दी जाऊंगा, बधाई दे दूंगा, लेकिन क्या पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। देखिए ना, हम सब वहीं पर थे जब पूजा जी ने उनसे कहा कि मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। पूजा जी ने तो उन्हें पति बनाने की जगह गुरु बना दिया। और आपको पता है, जब पूजा जी ने ऐसे कहा तो पोपट भाई के पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
उनका तो मुंह ही ऐसे उतर गया जैसे पूनम की रात में अमावस हो गई हो। हाँ, लेकिन अंजलि इसमें थोड़ी गलती पोपटलाल की भी है। तारक, आप पोपट भाई से कुछ नहीं कहेंगे। पोपट भाई चाहते तो पूजा जी से कह सकते थे कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पत्रकारिता पे दाग नहीं लगने दिया। बेचारे पोपट भाई ने भले अपना दिल तोड़ दिया, पर पूजा जी का दिल टूटने नहीं दिया। अरे हमारे पोपट भाई हीरो है, हीरो, और एक दिन उन्हें उनकी हीरोइन जरूर मिलेगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन ये पोपटलाल है ना, लड़कियों को पहचानने में मात खा जाता है। ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए अंजलि। मैंने ऑब्जर्व किया, लड़की किसी को पसंद करती है, चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके बातचीत के अंदाज से पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या है। अच्छा, ऐसे कैसे समझ में आता है? बहुत सिंपल है अंजलि। देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। जब लड़की लड़के से घंटों बातें करे, लड़के को नींद भी आ जाए तो भी बातें करती रहे, तो समझ लो उसके दिल में उस लड़के के लिए बहुत चाहत है, वो शादी करना चाहती है। अच्छा। और मान लो लड़के लड़की में बहस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, फिर भी लड़की को बुरा नहीं लगता है। शादी के पहले चाहे गलती हो या ना हो, लड़की सॉरी बोलती है, और वही लड़की शादी के बाद गलती हो ना तो भी सॉरी नहीं बोलती। क्या मतलब मैं सॉरी नहीं बोलती? नहीं। तारक? नहीं, बोलती हो ना। और हाँ, एक बात और, लड़की जब किसी को दिल से पसंद करती है ना, उसके प्यार में होती है, तो लड़के के बुरे से बुरे जोक पे भी हंसती है। ये बात तो है, मैं आपके सारे जोक्स पर हंसती हूँ। मैं बुरे जोक मारता हूँ अंजलि? हाँ, मतलब नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे जोक्स मारते हो। और बताइए ना, लड़कियां कैसे हिंट्स देती है? और जब लड़की बहुत ज्यादा केयर करने लगे लड़के की, हर छोटी छोटी बात की केयर करने लगे, तब समझ लो कि उसके दिल में कुछ है। मतलब मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी बहुत केयर करती हूँ। तुम्हारी केयर का तो कहना ही क्या है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने मुझे प्रपोज किया था तब एक मिनट, करेक्ट योरसेल्फ। मैंने नहीं, तुमने मुझे प्रपोज किया था। तारक, आपने मुझे प्रपोज किया था? बिल्कुल तुमने किया था अंजलि, तुमने किया था। कॉलेज में जब मैं भाषण देता था, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, तुम फिदा हो गई थी और तुम्ही ने प्रपोज किया था। हाँ, मतलब वो सब छोड़िए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने आपको पति बनाने की जगह गुरु बना लिया होता तो? अरे अंजलि, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इससे बढ़िया क्या होता? जीवन बन जाता मेरा, सुखी हो जाता मैं। क्या? अरे अंजलि, बुरे से बुरे जोक पे हंसती हो तुम, और अच्छे जोक तुम्हें समझ में नहीं आते, और इस जोक पे तुम नहीं हंसी ना, इसका मतलब तुम्हारा प्यार कम हो गया है। वेरी फन। तारक, आप भी जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। चलो जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद सब पोपटलाल के घर जाएंगे, उसके साथ थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग और उसका दिल बहलाएंगे। वेलकम दोस्तों, आप सबका आज की पार्टी में स्वागत है। थैंक यू। अरे तुम खड़े क्यों? बैठो। अरे हाँ। नॉर्मल यार। वैसे कमाल की बात है पोपटलाल भाई, ये आज तक सुना था कि लोग खुशी में पार्टी देते हैं, कोई गम में भी पार्टी देता है, पहली बार देख रहे हैं भाई। सही बात है, आज तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई, तुम्हारे लिए तो ये गम का दिन है, फिर भी तुम पार्टी दे रहे हो। बोलो। अरे हाथी भाई, मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। दुनिया में ऐसे कई हीरो हीरोइन है, नेता है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। मुझे एक बात का यकीन है कि मेरी शादी होगी जरूर, कब होगी ये पता नहीं। That's the spirit। भाई मुझे कोई गम नहीं है। वो तेनू गम नहीं है, वो तेरी पार्टी में कैरम भी नहीं है। अरे सोडी, कैरम वाली पार्टी पोपटलाल की शादी में होगी। हाँ, मैं तो गए, ये जेठालाल अभी तक नहीं आया। ये मीटिंग में तो लेट आता ही है, पार्टी में भी लेट। मेरे को क्या लगता है, ये जेठालाल को इंपॉर्टेंस चाहिए, इसलिए लेट आता है। इसका नाम जेठालाल नहीं, लेटलाल होना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ उसके हाथ पर ऐसा टैटू बनाकर लिख देना चाहिए, मैं हमेशा आधा घंटा लेट आता हूँ। और उसकी दुकान का नाम भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बदलकर लेट इलेक्ट्रॉनिक्स रख देना चाहिए। क्या रख देना चाहिए? लेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा।
जेठालाल तुम कब आया? अरे वो आप मेरी तारीफ के पुल बांध रहे थे ना, तभी आ गया था मैं। सुना मैंने, सब सुना। पर तकलीफ हुई ना आपको, मैं लेट आया उसमें। अच्छा एक बात बताइए, आपने जल्दी आके यहाँ क्या कर लिया? हाँ? पोपटलाल की शादी नक्की कर दी या मंगल पे जाने की बस बना ली? जेठालाल मैं तो मजाक कर रहा था। ओह अच्छा, मजाक कर रहे थे। फिर ठीक है, फिर कोई बात। चलो फिर अभी मैं भी आपके साथ मजाक करता हूँ, आप गुस्सा मत होना। नहीं जेठालाल तुम मेरे साथ मजाक मत करना। क्यों? नहीं क्या है जेठालाल, तुम मजाक के नाम पर जो दिल में होता है ना वो बोल देता है। अच्छा तो आपने भी तो अभी वही किया, मजाक मजाक बोल के मेरे ऊपर पूरा लेट चालीसा बोल दिया। अरे क्या बोल रहे तुम? अय्यर भाई। हाँ बस करो अभी। जेठालाल भाई तुम भी बस करो भाई। अरे हम लोग पार्टी करने के लिए मिले हैं तो पार्टी का मजा लेते हैं ना भाई, लड़ाई क्यों कर रहे हो? सही बात है। अरे मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ भाई? नहीं तुम क्या लड़ाई कर रहे हो, तुम तो प्यार से ही बात कर रहे हो जेठालाल। लेकिन वो भी मत करो भाई, पार्टी के लिए आए तो अच्छे मूड में रहो। मैं मूड में ही हूँ। तो मैं भी अच्छे मूड में हूँ। ठीक है भाई, तो फिर मैं ही खराब मूड में हूँ ना। अरे एक मिनट, आप चिल्ला क्यों रहे मेहता साहब? अरे कौन चिल्ला रहा है जेठालाल? छोटे मेहता साहब चिल्ला रहे कि नहीं? ओ हाँ जी मेहता साहब, अभी तो आप चिल्ला रहे थे। ठीक है मैं चिल्ला रहा था ना, तो मुझे रुकना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मेरे को जाना ही है, मेरे को जाना ही है। अरे एक मिनट भाई, अबे तुझे क्या है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ पोपटलाल, बैठो 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 भाई, शांति से बैठो। मैं बोल रहा हूँ जरा 2 मिनट शांति रखो। अच्छा अरे मैंने शांति रखने को बोला है, मौन रखने को नहीं बोला है। आप सब लोग बातें कर रहे थे ना, तो मैंने बोला कि 2 मिनट शांति रखो, ऐसा। मैं हाथ पर तुकाराम भिड़े, मैं हाथ पर तुकाराम भिड़े। देखा अभी ये चिल्ला रहा है। आपको ना चिल्लाना नहीं चाहिए था मेहता साहब, अभी आपका चेप उसको लग गया। बस जेठालाल, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं इतना ही बोल रहा था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, कहीं नहीं जा रहा हूँ, सेक्रेटरी कम दोस्त। ये बोल रहा हूँ कि पोपटलाल ने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उसको एंजॉय करते हैं। हाँ तो उसी के लिए तो जमा हुए हैं। हाँ, बस वही बोल रहा हूँ। करते। ऐसे सब एक साथ में बैठ के रिलैक्स होने का मौका बहुत कम ही मिलता है। क्यों कम क्यों मिलता है डॉक्टर आती? हम लोग रोज अब्दुल की शॉप पे तो मिलते ही है ना। नहीं रोज मिलते हैं, पर ऐसे किसी के घर पर बैठ के ऐसे रिलैक्स करना ये बहुत कम होता है ना। करेक्ट है जी। और मैं तो हर रोज इंतजार करता हूँ कि कब रात हो और मैं वैक्सीन लूं। वैक्सीन? दोस्तों के साथ हंसना, मस्ती करना, सुख दुख की बातें करना, ये भी तो एक वैक्सीन है। करेक्ट है जी। चलो इसी बात पे मैं कुछ लेके आता हूँ। तुम लेके आते हो? माँ आम्ही ते बसून काय फक्त? अरे नहीं भाई, सबके लिए लेके आता हूँ। हाँ लाओ सोडा लाओ फटाफट। हाँ ले आओ, सोडा ले आओ। नहीं भाई सोडा नहीं है, कुछ खास है। वाह सच्ची? पप्पू वो तूने तो दिल खुश कर देता। अब मैं तेरी मदद कर देता हूँ। नहीं सोडी, मदद की जरूरत नहीं है भाई, मैंने सबके ग्लास भर के तैयार रखे हैं। तू बैठ। पप्पू आई लव यू पप्पू। जा चली जा। शिंगाड़े? हाँ यारो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। अरे मूंगदाल, क्या बात है। पप्पू आते समय एक प्लेट भी लेता ही। अरे पहले कोई दरवाजा तो बंद करो। आप तो बैठे ही रहो बस शांति से। मैं जा रहा था। अरे क्या? अरे मस्त सरप्राइज है, मजा आ जाएगा। ग्लास भर के रेडी रहता है।
ये लीजिए, सबके लिए ठंडा ठंडा कूल कूल। पोपो है कि ये MMS। MMS मतलब? मैंगो मिल्क शेक। वो तूने तो कहा था ग्लास भर के रखे। हाँ, ये देख। ये सारे ग्लास मैंने भर के फ्रिज में रखे थे, फ्रिज से निकाल के लेकर आ रहा हूं। तो क्या है ना, सोडा तो हम रोज पीते हैं, और वैसे भी आज दिन की शुरुआत आम से हुई थी, तो मैंने सोचा दिन का समापन भी आम से करते हैं। वो पूरे मूड की बैंड बजा दी। इसलिए अपने हाथों से बनाकर आप सबके लिए लेकर आया हूं ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो मिल्क शेक। वाह, क्या बात है सोडी, वो ड्राई फ्रूट डाल दो मैंगो मिल्क शेक में। वैसे एक बात है पोपटलाल, मैंगो मिल्क शेक पी के मजा आ जाएगा। हाँ। चलो हाश, ये MMS देख के मेहता साहब का मूड तो अच्छा हो गया। अरे वैसे पोपटलाल एक बात बताओ भाई, इंदौर में ऐसा क्या भाषण दिया तुमने कि लड़की ने शादी करने से मना कर दिया? भाषण नहीं, सत्य। कैसा सत्य? पत्रकार समाज का दर्पण होता है। एक सच्चा पत्रकार ही सही और गलत का फर्क समझा सकता है, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। पत्रकार उसे गलत करने से रोक सकता है। अगर सरकार सही करे तो तारीफ और गलत करे तो टीका। यह शक्ति पत्रकार में होती है। इसलिए पत्रकार का सच्चा होना बहुत जरूरी है। एक सच्चे पत्रकार के लिए अपना घर परिवार सब बाद में आता है, पहले आता है उसका धर्म, उसका कर्म, उसकी पत्रकारिता। करेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। अब पोपटलाल ने देखा होगा ऑडियंस में इतनी सारी लड़कियां बैठी है, तो जबरदस्त भाषण देता हूँ। तो ऐसा भाषण देता हूँ कि इम्प्रेस हो जाए लड़कियां और कोई रिश्ता कर ले, शादी वादी हो जाए। अब इसे क्या पता था कि मामला उल्टा पड़ गया है। लड़कियों ने सोचा इन्हें तो शादी करनी नहीं है, कुंवारे रहना है। सिचुएशन फनी हो गई पोपटलाल है। फनी तो है, लेकिन बात नजरिए की। अगर एक अलग नजरिए से सोचा जाए तो पूजा ने मुझे ना नहीं कहा। उसने मेरे अंदर के पत्रकार को पहचाना, उससे प्रभावित हुई और मुझे इतने ऊंचे स्थान पर बिठा दिया कि वहां से मैं उसे वरमाला नहीं पहना सकता था। नामुमकिन था ये। लेकिन एक बात कहूं पोपटलाल, तुम एक वेधक पत्रकार हो। झूठ के ताप से सत्य को बचाने के लिए हमेशा पत्रकारिता का छाता खोल के तैयार रहते। क्या बात। वाह, सच में पोपटलाल तुम एक प्रेरणा मूर्ति हो। पत्रकार पोपटलाल यांचा अरे भाई, मैं तो कहता हूँ इस मौके पर तो वो चंपकने की बोतल फोड़नी चाहिए भाई। चंपकने? क्या? किसकी बोतल? अरे वो क्रिकेटर लोग नहीं, वो सीरीज जीतते हैं, वो ट्रॉफी जीतते हैं, तो तभी वो चंपकने की बोतल ऐसा फोड़ते ना। जो बोतल फोड़ते हैं ना, उसकी स्पेलिंग CHAMPAGNE है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका उच्चारण चंपाग्ने है। वो शैंपेन होती है जेठालाल, शैंपेन। हाँ। जो भी हो, हमको तो पीने से मतलब है ना छोटे, बोलना। ओ हाँ जेठा ब्रा। ओए बब्बू, तू ये मैंगो मिक्सर ले जा और शैंपेन ले आ। हाँ? अरे कहां से लाऊं? अरे सोडी, अभी ये मिल्क शेक है, यही पी लेते हैं। हाँ, और नेक्स्ट टाइम जब पोपटलाल का रिश्ता नहीं होगा तब चैंपियन कर देंगे, नहीं? अरे अय्यर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ये देखो, आपको ये मजाक करना आता ही नहीं है भाई। ऐसा कोई थोड़ी मजाक करता है जिससे वो दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे, हैं? नहीं अय्यर, ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया, ये गलत है। सॉरी पोपटलाल, सॉरी। ये मैंगो मिल्क शेक गरम हो रहा है, पीते हैं। चलो ये लीजिए।
अरे हाँ, ले लिया सबने। आगे आगे ओ एक मिनट यार हो। क्या हुआ? वो मैंगो मिल्कशेक हुआ तो क्या हुआ? वो चीयर्स तो कर ही सकते हैं। क्या यार भाई मेरे साथ चीयर्स नहीं करेंगे? अरे जेठालाल, हाँ चल ये। भाई क्या जेठालाल, क्या किया तुमने ये? मेरा मोबाइल पे, जेठालाल, ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा फोन खराब कर दिया। अरे मैंने तो खाली चीयर्स किया हल्के से। अरे तुमने हल्के से नहीं, है तो जोर से कैद किया था। और ये मेरे मोबाइल पे मैंगो मिल्कशेक गिरा दियो। नहीं सॉरी एक मिनट, ये साफ कर लेते हैं। एक मिनट साफ कर दो। ये अच्छा वाला है ना टिश्यू? हाँ, एक मिनट यार भाई, तो टिश्यू से साफ कर देता हूँ। नहीं हो गया साफ हो गया। नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट इसको पहले स्विच अप कर दो। क्यों? अरे भाई बोल रहा हूँ ऐसा करो ना यार भाई, स्विच अप कर दो प्लीज। पोपटलाल एक गीला कपड़ा लेके आओ ना। क्यों? ये मोबाइल पे वो मैंगो मिल्कशेक गिरा है ना, तो थोड़ा वो चिकट हो गया होगा, तो गीले कपड़े से क्या साफ करेंगे ना तो सब चिकटपन सब निकल जाएगा, इसलिए। ओके। और जेठा भरा, वो इससे अच्छा है कि तुझे फोन पप्पू को ही दे दो, तो साफ करके ले आएगा। हाँ ये भी ठीक है। पोपटलाल जरा ये मोबाइल साफ करके लेके आओगे गीले कपड़े से प्लीज? जी। और कुछ? हाँ और एक्स्ट्रा मैंगो मिल्कशेक है ना, क्योंकि अय्यर भाई का ग्लास तो पूरा खाली हो गया है ना। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग शेयर कर लेंगे ना हम। अरे नहीं भाई, और है भाई, है एक्स्ट्रा है और है। हो कर है अय्यर भाई, एक्स्ट्रा है। लाइए भाई, मोबाइल यहाँ रख दीजिए। बढ़िया कर देना। सॉरी तो बोला बीचा। सॉरी थैंक यू। बैठो। अरे बाप रे, गजब हो गया ये। अय्यर भाई, ये लीजिए आपका मोबाइल और ये आपका मिल्कशेक। आप थोड़ा ध्यान से। अय्यर भाई, अभी ये मोबाइल गीले कपड़े से साफ किया ना, तो थोड़ा गीला होगा, तो उसको अभी चालू मत करना। हाँ क्यों? अभी डायरेक्ट कल सुबह चालू करना। और आज पूरा रात है ना, वो कच्चे चावल के बीच में उसको डुबा के रखना, ताकि क्या वो चावल है ना, इसके ऊपर जो भी वो पानी है वो खींच लेगा। क्या मुसीबत है जेठालाल, ये सब तुमने जानबूझकर किया। अरे जानबूझ के क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मेरा मोबाइल बिगड़ जाए और मुझे तुम्हारी दुकान से नया मोबाइल खरीदना पड़े। क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? अरे ऐसा मैं करूंगा क्या? भाई फोन आ रहा है। बात करो यार। अरे आसिफ भाई का फोन है। क्यों? वो आसिफ भाई भी तो पप्पू के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ हो सकता है उन्होंने पोपटलाल के लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो, इसलिए मुझे फोन किया हो। अगर ऐसा होता तो वो पोपटलाल को फोन करते, आपको क्यों किया है? ये भी करेक्ट है। हाँ। अरे घंटी कब से बज रही है, फोन तो उठाइए। स्पीकर पे रखना। हाँ आसिफ भाई। तारक भाई कैसे हो? अरे क्या बताएं कैसे आसिफ भाई, सब कुछ दुनिया में इतना उल्टा हो गया है कि उल्टा चश्मा पहने तो सीधा दिखता है। सही बात है भाई, उल्टा चश्मा से ही दुनिया सीधी दिखती है। आप कैसे हो? इतनी रात को फोन किया, कहाँ हो आप? अरे ऑफिस में हूँ। इतनी रात को ऑफिस में? अभी तक काम कर रहे हैं? हाँ भाई, अच्छा है ना, काम है तो जान है, और इंसान को काम करते रहना चाहिए। आप कहाँ हैं ये बताइए? मैं तो पोपटलाल के घर पे हूँ, पार्टी चल रही है मैंगो मिल्कशेक की। ओह पोपटलाल के घर पे? अरे मैं तो सब आप पोपटलाल को बताना मत कि मेरा फोन है। आप साइड पे आ जाओ और मेरे से बात करो यार, नहीं तो फिर पोपटलाल वापस मुझे शादी के लिए बात करेगा और पता नहीं। मैं आप पोपटलाल को बताना मत मेरा फोन है। आसिफ भाई फोन स्पीकर पर है, मैं सब सुन रहा हूँ, और शादी की बात करूंगा ना।
आप तो शादी का प्रॉमिस देकर गायब हो गए। भाई कब करवा रहे हैं शादी? भगवान मैं क्या जवाब दूं? अरे अरे भाई पोपटलाल, मैं तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमको शादी नहीं करनी है। तुमने पत्रकारित्व को ही अपना जीवन बना लिया है और तुमने हमेशा के लिए कुंवारा रहने का निर्णय लिया है। मैं तो भाई लड़की ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तुम ऐसा निर्णय लोगे तो मैं क्या करूंगा? अरे कौन फैला रहा है ऐसी अफवाह? आपको मुझे पूछना चाहिए ना। आप कहो तो मैं अभी शादी करने को तैयार हूं। अरे जिसे पानी नहीं मिल रहा उसे प्यासा रहने का अवार्ड मत दीजिए। पोपटलाल, अभी मुझे तो अभी किसी ने बोल दिया तो मैं तो सच मान लूंगा ना, लेकिन अभी मुझे पता चल गया और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। भरोसा रखो, तुम्हारी शादी में जरूर कराऊंगा, बस एक सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए। ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। वो सुशील और सुंदर कन्या तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं है, बस हमें सिर्फ ढूंढना है। हाँ तो ढूंढिए आसिफ भाई, जल्दी ढूंढिए, अभी बहुत टाइम हो गया। अरे जेठालाल, कैसे हो भाई? एकदम जलसा बापू। ओहो बापू, आप भी वही हो? अरे सिर्फ जेठालाल ही यहाँ नहीं है आसिफ भाई, भिड़े भी यही है, अय्यर भी यही है, सोडी भी यही है, डॉक्टर हाथी भी यही है, पूरी मंडली जमी है। अरे भाई कैसे हो सब लोग? हाँ अय्यर भाई, हम सब लोग ठीक है। भिड़े भाई, सोडी भाई, अरे मस्त अप्रतिम। बाबे दी मेर है, बाकी सारे शेर है। हाथी भाई, हाँ बढ़िया है, बढ़िया। अरे ये बताइए आसिफ भाई, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे भाई आप सब लोग तो मेरे दिल के साथ जुड़े हुए हो। आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या बात कर रहे हैं? बोलिए बोलिए, खुशखबरी सुनने के लिए कान तरस गए हैं। हाँ, इस कोरोना काल में तो खुशखबरी सुनी ही नहीं है। हाँ आसिफ भाई, इस काल में खुशखबरी सुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंजर रेगिस्तान में पानी का झरना मिल गया हो। सही बात है। ओए जल्दी दसो आसिफ भाई, क्या खुशखबरी है? अरे भाई सोडी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी सुनते ही तुम तो भांगड़ा करने लग जाओगे और जेठालाल गरबा करने लग जाएंगे। लेकिन ये खुशखबरी अभी तो नहीं बताऊंगा, ये खुशखबरी कल बताऊंगा सुबह 11 बजे। प्लीज बता दीजिए। अरे आसिफ भाई अभी बता दीजिए ना, कल तक क्यों इंतजार करवा रहे हैं? अरे भाई इंतजार में ही तो मजा है। कल 11 बजे तक दिल थाम के बैठो। मैं आपको सभी को 11 बजे में मोबाइल पे सरप्राइज भेजूंगा। सरप्राइज भेजूंगा और फिर बाद में फोन करूंगा। फिर मुझे बताना सरप्राइज कैसी लगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप मेरी खुशी में शामिल होना। देखो पोपटलाल, मुझे बहुत बुरा लगा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे दे देते हो और जब पार्टी करते हो दोस्तों यारों के साथ तो मुझे भूल जाते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा यार। अरे सॉरी सॉरी आसिफ भाई, अगली बार जरूर बुलाऊंगा। ओ आसिफ भाई, वो जब पार्टी शार्टी करेंगे ना तब बुलाएंगे। हाँ अरे आसिफ भाई, अभी तो सिर्फ आम पार्टी है, जिस दिन खास पार्टी है उस दिन आपको जरूर बुलाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ। मुझे मालूम है पोपटलाल जब भी पार्टी करेंगे मुझे भूल नहीं सकते हैं। चलो भाई अभी मैं रखता हूँ। ठीक है, बाय 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 आसिफ भाई। कल 11 बजे।